हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज डिस्कस करेंगे बेटा हम 10th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें हम एसी जनरेटर, एसी को, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं। एक्चुअल में क्या है बेटा, हमने पढ़ा है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये जो इसका नाम है एसी जनरेटर, ये मिसनॉमर है। मिसनॉमर मतलब इसको शूट नहीं करता, क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं करते। हम क्या करते हैं बेटा, अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हमें समझ में आएगा। हम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू, ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल, इसमें हम मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे एसी जनरेटर में। किसमें? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, ठीक है, बल्ब हमारा ग्लो कर गया, इलेक्ट्रिसिटी तो समझ में आती है। पर जनरेटर में ये जो रोटर घूमता है, हमारा आर्मेचर कॉइल घूमती है इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो शाफ्ट घूमती है, ठीक है, कॉइल घूमती है, इसी को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशन वाली जो एनर्जी है। तो क्या डिस्कस करेंगे बेटा? लेट्स स्टार्ट एसी जनरेटर। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, या तो एसी जनरेटर या डीसी मोटर, दोनों में से बेटा फुल चांस है आने के। तो इसमें मेनली हम क्या डिस्कस करते हैं? इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद बेटा इसमें हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इज प्रिंसिपल। किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो ये जो एसी जनरेटर है, इट वर्क्स ऑन ईएमआई। ईएमआई हम पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या फुल फॉर्म है बेटा ईएमआई की? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है बेटा ईएमआई? लिटिल में इसमें हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट में, क्योंकि अब हम एसी जनरेटर पढ़ रहे हैं, ईएमआई डिस्कस नहीं कर रहे। तो ईएमआई क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या होता है बेटा? दो कॉइल हमने कंसीडर की थी, आपको ध्यान होगा, इस टाइप से डायग्राम बना था। लेट अस कंसीडर ए कॉइल like this containing a generator। इसमें एक जनरेटर है और इसके नियर बाय एक अनदर कॉइल है। इसके नियर बाय क्या है? एक अनदर कॉइल, और इसमें क्या लगी हुई है बेटा? एक बैटरी और एक की। तो जैसे ही हम की को इंसर्ट करते हैं, सर्किट को कंप्लीट करते हैं, तो इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और इस करंट की वजह से, अगर मान लीजिए मूव कर रही है कॉइल टुवर्ड्स द फर्स्ट कॉइल, मूव टुवर्ड्स सेकंड कॉइल, तो इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो इसमें से ज्यादा क्रॉस करेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द कॉइल, वी आर लिंक्ड विद द कॉइल, चेंज होनी चाहिए बेटा, इंक्रीज और डिक्रीज। चेंज का मतलब या तो इसको हम इधर मूव करें तो इंक्रीज होगी, और अगर इधर मूव करें तो डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे ये जो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक्ड विद द कॉइल है, इसकी वजह से इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा। इसकी वजह से इस कॉइल में क्या हो जाएगा? करंट इंड्यूस। लेट अस कंसीडर इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ। और हमें कैसे पता चलेगा करंट इंड्यूस हुआ? गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा? डिफ्लेक्शन। दिस फिनोमेना इज नोन एज ईएमआई। Whenever the magnetic field linked with the coil change and EMF, a current is induced in the coil. This phenomena is known as electromagnetic induction. तो ये इस फिनोमेना पे एसी जनरेटर हमारा वर्क करता है। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा कंस्ट्रक्शन। क्या डिस्कस करेंगे? कंस्ट्रक्शन। तो इसको आप लिख पाएंगे ना अपने वर्ड्स में? चलिए मैं थोड़ा बता देता हूं। Whenever the magnetic field linked with coil changed,
and EMF is generate and EMF means potential difference, और अगर potential difference होगा तभी तो current flow करेगा, and EMF is generate and current is induced और अगर सर्किट कंप्लीट है तो उसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा, उसी करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, एंड करंट इज इंड्यूस्ड। दिस फिनोमिना इज नोन एज, ये जो फिनोमिना है बेटा इसी को हम क्या कहते हैं, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस करंट की डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक लॉ डिस्कस करेंगे, दैट इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। कौन सा रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। पहले थोड़ा कंस्ट्रक्शन, इसका डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमने एक आर्मेचर, एक कॉइल कंसीडर किया, और ये जो आर्मेचर कॉइल है, दिस इज द एक्सल, इस एक्सिस के अबाउट मूव कर रही है। लेट अस कंसीडर ये, इसमें हमने 2 रिंग्स, स्लिप रिंग्स बोलते हैं, S1 एंड S2 स्लिप रिंग्स। यहाँ पे ब्रश B2 और यहाँ पे ब्रश B, और ये आपस में क्या होते हैं, आपके कनेक्टेड। यहाँ पे आप कोई लोड दिखा दीजिए, गैल्वेनोमीटर दिखा दीजिए, ठीक है। और ये किससे कनेक्टेड है, B2 से। इसके बाद बेटा ये जो आर्मेचर है ABCD, रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD, ये कहाँ पे होती है, मैग्नेटिक फील्ड में। मान लीजिए हमने हॉर्सशू मैग्नेट लिए, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, ठीक है। ये कॉइल कहाँ पे रखी हमने, इन मैग्नेटिक फील्ड, हॉर्सशू मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो इनसाइड द मैग्नेट करंट फ्लो करता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड नॉर्थ से साउथ। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ पे बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। एसी करंट है, एसी करंट जनरेट हुआ तो मींस उसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होगी। आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, अगर हाफ रिवॉल्यूशन में करंट हमारा B2 से B1 आ रहा है, इन दिस डायरेक्शन आ रहा है, तो नेक्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में करंट किस डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट आएगा, B1 से B2। ये चीज हम यहाँ पे चेक करते हैं, क्या वाकई में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो एसी करंट है, ठीक है, क्या उसकी डायरेक्शन है। ये सब डिस्कस करने के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट रूल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, राइट हैंड रूल। और ये राइट हैंड रूल किसने दिया था, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है किसके लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और जब भी हमें फोर्स निकालना हो, चार्ज, किसी चार्ज पे फोर्स निकालना है, करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स निकालना है, उसके लिए लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग ने अपने 2 रूल दिए, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। तो ये जो फ्लेमिंग ने कहा अपने राइट हैंड को, क्या कहता है बेटा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, वो समझिए। स्ट्रेच द थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कौन सा हैंड, राइट हैंड, ठीक है। सब प्रैक्टिस करेंगे बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ पे हमें सिंपल सा याद है बेटा, याद रखने के लिए, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। याद रखने के लिए फादर मदर चाइल्ड, फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड करंट। याद रहेगा, फादर मदर चाइल्ड। तो ये जो राइट हैंड है, इसको मैं थोड़ा सा आपको याद रहे, मान लीजिए दिस इज द थंब एंड दिस इज फर्स्ट फिंगर एंड दिस इज सेंट्रल फिंगर। ये जो थंब है, थंब किसकी डायरेक्शन दे रहा है, फोर्स की डायरेक्शन दे रहा है। फोर्स मींस याद रखने के लिए फादर,
सेकंड मिडल फिंगर है, ये जो मिडल फिंगर है, ये थंब था, ये मिडल फिंगर, ये सेंट्रल फिंगर। मिडल फिंगर किसकी डायरेक्शन दे रही है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रही है, मदर। और सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन दे रहा है, करंट। और करंट भी कौन सा? इंड्यूस्ड करंट। कौन सा करंट? इंड्यूस्ड करंट। याद रखने के लिए चाइल्ड। तो फिर से एक बार प्रैक्टिस कीजिए। स्ट्रेच द थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे करेंगे हम? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फर्स्ट फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में इसको रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है। और मेनली हम करंट की डायरेक्शन के लिए जो ये फिंगर आएगी, सेंट्रल फिंगर की डायरेक्शन होगी, वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। इज इट क्लियर? फादर, मदर, चाइल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉइल है, इसके थोड़े कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स बता देता हूँ, उसके बाद वर्किंग में डिस्कस करेंगे कि करंट की वो क्या रहेगी। तो ये जो पार्ट्स है बेटा, ए बी सी डी, ठीक है। एक्चुअल में ये जो ए बी सी डी कॉइल है आपकी, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं, कॉइल भी बोल देते हैं, टेक्निकली क्या बोलते हैं? आर्मेचर। तो फर्स्ट पार्ट इसका कंस्ट्रक्शन का आर्मेचर। लिखना क्या है बेटा? आर्मेचर इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल, एबीसीडी इज द आर्मेचर। इसमें हम क्या करते हैं? एक कॉपर वायर को विच इज इंसुलेटेड, किसके ऊपर माउंट कर देते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। ये कोई सॉफ्ट आयरन कोर है, उसके ऊपर इसको क्या कर देते हैं? माउंट कर देते हैं, लपेट देते हैं। एक सॉफ्ट आयरन का पीस लिया और उसके ऊपर हमने वायर को माउंट कर दिया। आर्मेचर, कॉइल भी कह देते हैं कॉइल, ए बी सी डी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है इसके, ये जो मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट क्या प्रोवाइड करेंगे हमें? क्या देंगे? मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड देंगे। तो ये हॉर्सशू मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट लिए मैंने, तो इसको हम लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन के बारे में बताया, इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, आउटसाइड नॉर्थ से साउथ। तो इस पर्टिकुलर केस में ये नॉर्थ से साउथ की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करेंगे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड क्या याद कराया था? फादर, मदर, चाइल्ड। तो इसको तो हम इधर रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले बेटा मैग्नेटिक फील्ड को सेट करो, ठीक है जी। इसके अलावा इसमें क्या है? टू रिंग्स। ये जो S1 एंड S2 है बेटा, ये क्या है? टू रिंग्स, स्लिप रिंग्स। ये जो स्लिप रिंग्स है, जैसे जैसे हमारी आर्मेचर कॉइल रिवॉल्व करेगी, घूमेगी, ठीक है, रिवॉल्यूशन होगी, स्लिप रिंग इसके साथ रिवॉल्व करेगी। मींस A is always connected to S1 and D is always connected to S2। A हमेशा किसके साथ कनेक्टेड है? A का जो एंड है कॉइल का, वो S1 के साथ कनेक्टेड है। और D ये मैंने इसके अंदर से निकाली दी, जैसे ये S1 है, इसके अंदर से वायर जा रही है और ये S2 से कनेक्टेड है। अगर घूम के A भी इधर आ जाता है तो भी ये S1 से कनेक्टेड रहेगी, तो भी ये S1 से कनेक्टेड रहेगी, ठीक है जी। तो ये स्लिप रिंग्स S1 S2। इसके अलावा क्या है बेटा? ब्रशेस B1 एंड B2। ये जो टू ब्रशेस हैं B1 एंड B2, ये कार्बन के बने होते हैं, ग्रेफाइट, मेनली कार्बन या ग्रेफाइट कह सकते हैं ब्रशेस। B1 एंड B2, कार्बन और यू से ग्रेफाइट, इसके बने हैं कार्बन और ग्रेफाइट। इसके अलावा बेटा ये जो पार्ट है B1 गैल्वेनोमीटर, B2, ये आपका स्टेशनरी रहता है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल सर्किट। इसके अलावा जो भी रह गया, ये S1, S2, स्लिप रिंग्स, आर्मेचर कॉइल, ये हमारा क्या है? इंटरनल सर्किट। ये क्या है? इंटरनल सर्किट। बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कई बार इंडिविजुअली आ जाता है, भाई प्रिंसिपल बताइए इसका 2 मार्क्स में, पर जब ये कंप्लीट क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स से कम नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? एसी जनरेटर। एक बार मैं रिव्यू कर देता हूं। फर्स्टली एसी जनरेटर क्या है? इट इज ए डिवाइस। क्या है? इट इज ए डिवाइस। क्या करता है ये डिवाइस? कन्वर्ट करता है। विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फर्स्ट वन।
सेकंड प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है बेटा? ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहता है ईएमआई? व्हेनेवर द मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद ए कॉइल चेंज, अगर मान लीजिए ये कॉइल है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, मींस चेंज हो रहा है, तो इसमें करंट फ्लो करेगा। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? ईएमआई। और ये जो हमारा एसी जनरेटर है वर्क्स ऑन ईएमआई, किस पे वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है ये ईएमआई पे? क्या कुछ आइडिया लग रहा है आपको? ये तो परमानेंट मैग्नेट है, लाइन जा रही है। पर अब ध्यान से देखिए बेटा, मान लीजिए ये कोई कॉइल है, जैसे कि मैं कंसीडर करता हूँ, ये जैसे मैंने ए बी सी डी, ये आपकी कोई कॉइल है, आपको दिख रहा है ए बी सी डी, ठीक है। एक्चुअल में ये डायग्राम इस टाइप से है, ऐसे रखी हुई है, ए बी सी डी, तो बी सी मेरी तरफ है, बी सी और ए डी आपकी तरफ है, ऐसे रखा हुआ है। ये पूरा पार्ट ऐसे है, मान लेते हैं। दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इसको मैंने ऐसे घुमाया, इधर से इसको मैं घुमा रहा हूं, इधर से देख रहा हूं बेटा, सुनो ध्यान से सुनो। अगर जैसे मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं अपने हैंड को, कैसे घुमा रहा हूं? क्लॉकवाइज। आपको लग रहा होगा मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। क्यों? मैं इधर से देख रहा हूं कॉइल के और आप उधर से देख रहे हो। तो जब इसको मैंने इधर से, आप ऑब्जर्व कीजिए, कोई भी नोटबुक लेके आप इधर से, मैं इसको घुमा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ए भी ऊपर जा रहा है मान लेते हैं, तो मेरे को ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, मेरे को एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। तो ए बी मूव्स अपवर्ड एंड सी डी मूव्स डाउनवर्ड, ये मोशन में आ गया। तो इसको मैंने जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और कहां से देखा? इधर से। इधर से देखूंगा तो ये क्लॉकवाइज दिखेगी। कौन सी डायरेक्शन बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन जो है, ए बी मूव्स अपवर्ड एंड सी डी मूव्स डाउनवर्ड। ए बी ऊपर जा रहा है, सी डी नीचे जा रहा है। करंट बताओ ए बी में, चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। राइट हैंड प्रैक्टिस बेटा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, और कॉइल ऐसे ना होके ऐसे रखी हुई है, ऐसे है, पूरा सिस्टम लेटा हुआ है, आप ये लगा लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड ए बी ऊपर, तो यहाँ पे ये जो करंट है मेरी तरफ आ रही है, मेरी तरफ आ रही है मतलब ए से बी की तरफ आ रही है, आ रही है ना, ये वाली फिंगर ए से बी की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड ए बी मूव्स अपवर्ड, ऊपर जा रही है, एंड करंट ए से बी की तरफ आ रही है, ठीक है जी। करंट की डायरेक्शन क्या होगी इसमें? ए टू बी। तो जब ए बी अगर अपवर्ड जाएगा, सी डी कहां आ रहा है? नीचे। सी डी कहां आ रहा है? नीचे। मैग्नेटिक फील्ड सी डी नीचे, मोशन, फादर फोर्स नीचे लग रहा है तो नीचे मोशन होगा, और करंट इस बार आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है मतलब सी से बी, मतलब सी से बी। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ए से बी जाएगा तो सी से कहां आएगा? डी। ये मैंने करंट की डायरेक्शन दिखाई। तो इस बार ध्यान से देखिए करंट कैसे चल रहा है। ए से गया बी, बी से सी, सी से डी, डी से कहां जाएगा? S2 में, S2 से B2, B2 से B1, मींस ये वाली डायरेक्शन आई है। फर्स्ट केस में ये डायरेक्शन है, B2 से B1। अब क्या होगा बेटा? हाफ रिवॉल्यूशन के बाद, हाफ रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, ए बी किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा, और सी डी किधर आ जाएगा? इधर। जैसे ये हाथ है मान लेते हैं, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ए बी है ऊपर, ये ए बी इधर आ गया और सी डी इधर आ गया, ठीक है। घुमा तो हम वैसे रहे हैं। अब क्या होगा? सी डी ऊपर जाएगा और ए बी नीचे आएगा। अब क्या होगा? सी डी ऊपर जाएगा, सी डी ऊपर जाएगा, अगेन मैग्नेटिक फील्ड सी डी इस बार यहाँ पे है, सी डी कहाँ है? यहाँ पे। अगर अलग से डायग्राम बनाऊं मैं, चलिए आप इसमें ही देखिए, सी डी, एक ही डायग्राम इनफ है। इस बार सी डी ऊपर जा रहा है, आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन क्या रहेगा? सी डी कहां जा रहा है? अपवर्ड। तो सी डी अपवर्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, तो यहाँ पे डी से सी जाएगा करंट। यहाँ पे सी से डी था, अब क्या हो गया? डी से सी। देखिए बेटा, इसका जो सेकंड डायग्राम बनेगा आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, ए बी इधर आ गया, ए बी, और इधर क्या है? सी। अब सी डी ऊपर जा रहा है, इसमें देखो सी डी ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन क्या होगी? डी से सी, डी से सी होगी। तो अगर सी डी ऊपर जा रहा है तो ए बी नीचे जाएगा, ए बी नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, तो डायरेक्शन आपकी तरफ मतलब बी टू ए। तो ध्यान से देखो क्या डायरेक्शन चेंज हुई है, एरो तो वही लग रहा है, पर यहाँ पे देखो बी से ए आ रहा है, यहाँ पे ए से बी था,
डी से सी, सी से डी। इंटरनल सर्किट में डायरेक्शन चेंज हो गई, चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन क्या हो गई बेटा, चेंज हो गई, चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब क्या होगा, ए किससे कनेक्टेड है, किससे बताया था मैंने, ए इज ऑलवेज कनेक्टेड टू S1। ए किससे कनेक्टेड रहेगा, हमेशा S1 से कनेक्टेड रहेगा। S1 से करंट आएगा, ब्रश B1, ब्रश क्या होता है बेटा, जैसे शेविंग ब्रश होता है, ये आपका लाइटली इन कांटेक्ट होता है, वेल्डिंग नहीं होती। परमानेंट होएगा तो ये रिंग घूमेगी, ये टूट जाएगा। जैसे शेविंग ब्रश के वायर्स होते हैं, फाइबर्स वायर्स होते हैं, उसके साथ क्या है, जैसे मान लो ये ब्रश की 4 वायर हैं, ये इसके साथ टच में, जैसे जैसे ये घूमेगा ये इसके साथ कांटेक्ट में रहेगा, लाइक दिस। तो यहाँ पे मैं बता रहा था आपको S1 से B1, तो इस बार जो करंट जाएगा वो B1 से B2 जाएगा, ये वाला। इस बार कहां से कहां जाएगा, B1 टू B2, और पहले कहां गया था, B2 से B1। तो हमने क्या देखा बेटा, आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन द डायरेक्शन इज चेंज, रिवर्स हो गई डायरेक्शन। पहले B2 से B1 आ रहा था, फिर B1 से B2। और ये करंट कैसा होता है, AC करंट। मींस इस जनरेटर ने जो करंट प्रोड्यूस किया वो अल्टरनेटिंग करंट था। अगर ये DC करंट होता, पहले अगर ये B2 से B1 जा रहा होता, तो आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन अगेन B2 से B1। इज इट क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, गो थ्रू कीजिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और जो डायग्राम की प्रैक्टिस है बिल्कुल इजी डायग्राम है, ठीक है। कौन सा रूल यूज करेंगे हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के लिए, राइट हैंड रूल, एंड फोर्स निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।